प्रणाम। शारदीय नवरात्र की पहली रात्रि में माँ का स्वरूप है शैलपुत्री। अब हम शैलपुत्री यानी पर्वत नंदिनी, पर्वत की बेटी पार्वती, भगवान हिमालय की बेटी, इस कथानक और इस स्वरूप में आगे बढ़ने से पहले इनके पीछे की कहानी समझते हैं, जो हम सब ने टीवी में देखी है, पुराणों में पढ़ी है, सुनी है बड़े बुजुर्गों से। और मैं बहुत संक्षेप में कहानी को लेता हूँ। कहानी ये है कि माता सती के रूप में भगवान शिव और सती पति पत्नी के रूप में स्थापित होते हैं। सती यानी शक्ति, शिव और शक्ति साथ रह रहे हैं। और यहाँ शक्ति अपने पिता जो कि दक्ष हैं, जो कि अभिमानी हैं, जिनको अपनी दक्षता का बहुत अभिमान है, प्रजापति के बेटे होने के बाद भी इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि शिव को एक दामाद के रूप में भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट परमात्मा के रूप में स्वरूप स्थापित करना या स्वीकार करना। तो अभिमानी बुद्धि से जो शक्ति पैदा हुई, सती किसकी बेटी है? अभिमानी बुद्धि की। और वो बुद्धि से पैदा होने वाली शक्ति भगवान का वर्ण तो करती है, भगवान को प्राप्त तो करती है, भगवान का चिंतन तो करती है, लेकिन वो जाती है अपने पिता के यहाँ और पति के मना करने के बाद। तो कथानक ये है कि पति के मना करने के बाद पत्नी गई और पत्नी ने पिता के यहाँ पर परेशान होकर पति के अपमान को देखा और आत्मदाह कर लिया। और फिर पति नाराज़ हो गए और पति ने ससुर से बदला लिया और उनका सारा यज्ञ खराब हो गया। और उसके साथ साथ पति ने ससुर का सर काट दिया। बड़ी ही विध्वंसकारी कहानी लगती है। कोई बाहर का व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा ये कैसी कहानी है भाई, ये कैसे भगवान है आपके यहाँ? लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कथानक के पीछे जो हमारे लिए मॉरल है, जो साधक के पीछे के लिए जो शिक्षण है, वो इम्पॉर्टेंट है। और शिक्षण क्या है कि शिव रूपी परमात्मा और आत्मा रूपी सती, इनका मिलन। अभी आत्मा जब तक अभिमानी बुद्धि के अंकुश में है और तड़प रही है, वो अभिमानी पिता अपनी बेटी को नहीं आगे बढ़ने दे रहा, उसको नहीं स्वीकार कर रहा है देवी के रूप में और ना ही स्वीकार कर रहा है उसके पति को। तो ऐसे में सती रूपी आत्मा, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नाम की एक उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। मैं उसे पुस्तक कह के उसका अपमान नहीं करूँगा। और उस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि बेटा, ये सती रूपी अंतरात्मा जब छटपटाती है और आत्मदाह कर लेती है। आत्मदाह मतलब यहाँ वो आत्मदाह नहीं है जो बाहर हम देखते हैं सुसाइड के रूप में। आज ये वो आत्मदाह है जब आत्मा को हम बार बार मार देते हैं। अंदर शरीर से तो जी रहे हैं, लेकिन मन की शरण में चले जाते हैं, अहंकारी बुद्धि की शरण में चले जाते हैं, तमस की शरण में चले जाते हैं। और उस समय पर ये अंतरात्मा आत्मदाह कर लेती है, मतलब चुप हो बैठती है, शांत हो बैठती है। और ऐसे में परमात्मा एक प्रचंड शक्ति के साथ हमारे जीवन में आते हैं, अपने वीरभद्रों को भेजते हैं कि आत्मा को जगाओ। ये आत्मा को तुमने कैसे ख़त्म कर दिया? ये कैसे हुआ कि तुम मन की शरण में, बुद्धि की शरण में चले गए? ऐसी बुद्धि का मैं संहार करूंगा। इसलिए हम कभी कभी सत्संग करने वाले लोग आपस में एक दूसरे से कभी बात हो रही होती है तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, शिव जी ने ना ससुर जी को छोड़ा ना बेटे को छोड़ा। गणेश का भी सर जब तक अभिमान से जनित था हटा दिया। हम उन गणेश की पूजा नहीं करते जिसे पार्वती माता ने पैदा किया। हम उन गणेश की पूजा करते हैं जिसको पार्वती की शक्ति तो मिली ही मिली, साथ में शिव का भी वर मिला, शिव का भी वरदान मिला। शिव जी ने उन्हें प्राण दान दिया, तो नया प्राण दे दिया। एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह प्राण का ट्रांसफ्यूजन कर दिया गणेश जी में। उनका पूजन हम करते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। और फिर वो सती जो है वो पर्वत नंदिनी के रूप में, पर्वत की बेटी के रूप में जन्म लेती हैं, जिन्हें हम पार्वती माता या शैलपुत्री कहते हैं। अब ये जो शिव हैं, जिन्होंने परमात्मा स्वरूप, जिन्होंने सती के जाने पर एक किस्म का हाहाकार मचा। हाहाकार मतलब जीवन में, साधक के जीवन में ये हाहाकार मचता है, फिर क्रांति आती है, शिव का रुद्र स्वरूप, शिव का तांडव आता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा जीवन बर्बाद हो गया है कि इसे तांडव करके कुचलना ही ठीक है। जैसे किसी चीज़ को डिमोलिश करके फिर से नया बनाया जाता है, फिर से नया सृजन हुआ। तो अब कल से यानी कि पहली रात्रि से सृजन शुरू हो रहा है। और सृजन क्या शुरू हो रहा है? माँ पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में, शैलपुत्री के रूप में आ रही हैं। अब आप इनका स्वरूप देखिए। हमारे ऋषियों ने कितनी हम पे कृपा करी कि हमें वो समझाने के लिए उनके स्वरूप बना दिए। माँ का स्वरूप ये है कि माँ वृषभ यानी नंदी पर बैठी हैं। माँ श्वेत वस्त्र में है और साथ ही साथ क्योंकि वो उगते हुए सूर्य के समय पैदा हुई, स्वर्णिम समय में, इसलिए उस सुबह के समय आने के कारण उनका पूरा सौंदर्य स्वर्णिम हो गया है। 2 हाथ वाली हैं, इसमें कोई दशभुजा अष्टभुजा स्वरूप नहीं है, चतुर्भुजी स्वरूप नहीं है। ये सिंपल एक नारी का स्वरूप है। और इसमें 2 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल है। अब आप सोच कर देखिए, त्रिशूल उसका प्रतीक है कि जो काम क्रोध लोभ मोह को, है ना, काम क्रोध मोह रूपी 3 राक्षस थे, उनका वध करने वाला। त्रिशूल, 3 शूल भगवान ने, तीनों को एक साथ मारना था तो भगवान ने त्रिशूल बनाया। और एक साथ शूल मैंने कांटा भी होता है। जीवन में ये 3 कांटे
इनका नाश करने के लिए त्रिशूल लिए माँ बैठी हैं। शैलपुत्री की उपासना से हमें ये मिलेगा। दूसरा, कमल जो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलते हुए वो अपने आप को कीचड़ से ऊपर भी रखता है, और जिस जगह कमल खिल जाता है हमारी नज़रें ठहर जाती हैं, हम उसे प्रणाम कर लेते हैं कि जिसने इतने घोर तमस में खुद को खिलना सिखा दिया। ये घोर तमस है। अमावस्या क्या है? घोर तमस मतलब पूर्ण अंधकार। उस पूर्ण अंधकार में, और माँ ने कैसा चंद्रमा लिया हुआ है मस्तक पे, आपने देखा होगा, क्रेसेंट मून जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पहली रात्रि का चंद्रमा, वही उनके मस्तक पर विराजमान है जैसे भगवान शिव के। अब ये खिलता हुआ चंद्रमा है, अभी शक्ति खिलनी शुरू हुई है। ये मूलाधार में बैठी हुई योगिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है। इसके जागरण में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए साधक जब शैलपुत्री स्वरूप माँ को बार बार ध्याता है, ध्याना मतलब ध्यान करना, अब तुम जो ध्याओगे सो पाओगे, तो क्या ध्याता है कि वृषभ पे बैठी है। वृषभ क्या है? नंदी जी समर्पण का प्रतीक है, और नंदी में बल भी बहुत है। कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति बहुत भारी है, जैसे गज यानी हाथी, और इसलिए गजेंद्र मोक्ष बना। वो एक अलग कथा है कि कैसे हाथी स्नान करने गया और वहाँ एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, फिर हाथी ने पुकार करी, और जब पुकारा तो उसे भगवान को, तो भगवान गरुड़ जी पे बैठकर आए और विष्णु जी ने अपने चक्र से पहले मगरमच्छ को मार दिया और फिर उसके बाद हाथी को वहाँ से बचा लिया। तो जो गजेंद्र मोक्ष जो हम गाते हैं वो वास्तव में कुंडलिनी शक्ति के जागरण की कथा है कि जब वो जब उठेगी और पृथ्वी की तरह हैवी है, पृथ्वी तत्व कहा जाता है मूलाधार में, और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व। तो जैसे ही जल में घुसेगा साधक, तो उसके बाद जल में उसकी कामनाएं, उसकी वासनाएं तरंगों की तरह बह रही हैं, और वो उसे पकड़ लेंगी, और पकड़ लेंगी तो उसका हाथी को चित्कार के वो भगवान को पुकारता है। इसमें गुरु को पुकारना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, उनके माध्यम से ही हम अपनी साधना में चक्रों में ऊपर बढ़ सकते हैं। तो फिर से चलते हैं। मूलाधार वृषभ यानी कि बैल यानी कि हैवीनेस, लेकिन समर्पण है, धारण करने की शक्ति है, स्थिरता है नंदी जी में, और साथ ही साथ नंदी जी जो है डेडिकेशन का प्रतीक है। बहुत डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में जब इस शक्ति को हम ऊंचा उठाते हैं तो ये गति पकड़ने लगे तो बहुत प्रचंड शक्ति है। हाथी देखो गति पकड़ ले तो, बैल यानी कि वृषभ और वो भी नंदी जी जब दौड़ने लगे तो कितनी प्रचंड शक्ति है उनमें। तो ऐसे में ये मूलाधार शक्ति नीचे से ऊपर उठनी शुरू हो, इसमें हमारे काम, क्रोध, लोभ, ये सब त्रिशूल हमें चाहिए। कमल की तरह हमारी सोच होनी चाहिए। हमेशा हम ये नहीं कहें कि अरे हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, हमारे तो घर वाले हमारा सहयोग नहीं करते, हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सब बहाने नहीं। कमल कोई बहाना नहीं कर रहा है और तालाब में खिल रहा है और वहाँ की पूरी वातावरण को सुंदर बना दे रहा है। इसलिए हम अपने देवियों के, देवताओं के प्रतीक में जब उनके डीटीज़ के स्वरूप देखते हैं तो उसमें कमल का फूल देखते हैं, कभी किसी के हाथ में, कभी कोई कमल पे बैठा है। इसका मतलब जहाँ कमल खिल रहा है, और इसीलिए हम चक्रों को भी कमल के साथ जोड़ते हैं, वहीं पर देवीय शक्ति स्थापित होती है। ये दुर्गा शक्ति है, इसमें बहुत सारी हमें अपनी पॉजिटिविटी को साथ लेकर आना पड़ेगा, बहुत सारी डिविनिटी को साथ लेकर आना पड़ेगा, और साथ लाएंगे तब ये दुर्गम रास्ता, दुर्गा का एक मतलब दुर्गम, दुर्गम माने मुश्किल, ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है यदि निष्ठा हो नंदी जैसी, यदि चेतना हो जो कि माँ शैलपुत्री की शरण में बैठे और उनसे ये शिक्षण ले। ब्रह्म मुहूर्त, स्वर्णिम, सुबह के समय, जागृति का पल। दूसरा, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ बैठना, इन तीनों शूलों को देखते रहना और इनको दूर करने का प्रयास करना, त्रिशूल। और ध्यान रखना, माँ त्रिशूल लेके बैठी है, आपको तो उनकी उपासना करनी है। ये जो हमारे अंदर की वृत्तियाँ हैं स्वयं शांत होने लग जाएंगी, जागरूक होंगी, झगड़ा करेंगी, संग्राम तो होगा, है ना। और उसके अलावा माँ कमल की तरह खिलने का प्रतीक दे रही हैं। तो गायत्री महामंत्र को आधार बनाकर, क्योंकि गायत्री की शक्तियाँ हैं, उनको आधार बनाकर अपनी उपासना, अपनी साधना को, अपने गुरु को साक्षी मानते हुए, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए, ये शक्तियों का सामुच्चय है। ये नहीं कि आप दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो किसी नए देवी की उपासना करने लग जाए और अपने इष्ट को छोड़ रहे हैं, ऐसा विचार मत लाना। ये आप ही के इष्ट, आप ही के गुरु कह रहे हैं कि आप सारी शक्तियों को एकत्रित कर लो और इस दुर्गम मार्ग पे आगे चलने के लिए पूरे प्राण समर्पण के साथ में लग जाओ। आपकी साधना सफल हो। पहले दिन शैलपुत्री माँ हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें संरक्षण पोषण प्रदान कर रही हैं माँ। पालक पोषक नाशक त्राता, सर्वसमर्थ गायत्री माता, गुरुदेव कहा करते थे गायत्री चालीसा लिखते हुए। तो पालक है, पोषक है, नाशक है इन सब चीज़ों की, और त्राण कर देने वाली है वो दुर्गा। उस दुर्गा रूपी गायत्री को प्रणाम, आप सबकी साधना को प्रणाम। खूब सफलता के साथ में नवरात्र मनाइए, शैलपुत्री माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्रणाम।